नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, बहुत सारे रेलवे के कैंडिडेट्स, खासकर बिहार के कैंडिडेट्स काफ़ी आक्रोशित हो गए और ट्विटर पर अभियान चला। इसके बाद आपको बताएं कि उसके बाद छात्र जो है बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन देने लगे और कहें तो बहुत ही विकट स्थिति बन गई थी। छात्र आक्रोशित थे, आंदोलित थे और सरकार के पास कोई भी ऐसी पहल नहीं दिख रही थी जिससे इन छात्रों को शांत किया जा सके। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में अभी राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी सामने आते हैं और वो बीड़ा उठाते हैं छात्रों का और उनका साफ कहना होता है कि रेलवे मंत्री से उनकी बात हुई है और वो सारे मुद्दों पर तैयार हैं मानने के लिए। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो छात्रों के हित में ही आएगी। और आपको बताएं कि ये जो आप देख सकते हैं कि पटना के ये सभागार में सुशील मोदी का अभिनंदन समारोह चल रहा है। यहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुँचे हुए हैं और ये जो है धन्यवाद करने आए हैं सुशील मोदी को कि आपके उठाए गए छात्रों के मुद्दे को सरकार ने स्वीकार किया और बहुत बड़ी राहत मिली। इसके अलावा आपको बताएं कि एएलपी के कैंडिडेट्स भी आए हुए हैं और वो भी इस आस में आए हैं कि सुशील मोदी उनके पक्ष में उनकी बातों को रखेंगे जो स्टैंड बाई में उनको रखा गया है। आपको बताएं कि रहमान सर जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी है। तो चलिए सुनते हैं रहमान सर ने क्या कहा। तो सर, ये आयोजन किया गया है, सुशील मोदी को का अभिनंदन किया जा रहा है, कारण क्या है सर? देखिए, कोई अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है कि रेलवे एनटीपीसी के आंदोलन से आप लोग अपरिचित नहीं हैं। इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलवे की पटरी कबाड़ दी, रेलवे लाइन रेल को जला दिया और उस विषम परिस्थिति में बिहार का पहला व्यक्ति सुशील कुमार मोदी थे जो उठे और लड़कों की आवाज़ बनकर उठी। मैंने भी ज्ञापन दिया था, जो उन्होंने संबंध कोई गांधी है उनसे और वैष्णवी सर से मेरे सामने उन्होंने बात किया था और ज्ञापन के अनुसार उन्होंने कहा था। तो उस अवसर पर उनकी सारी बातें मान ली गई। जो परिणाम आया वो बच्चों के अनुकूल आया। एक तो अभिनंदन है, दूसरा कि बच्चों के दिमाग में एक नई बातें लकीर खींच गया कि अब उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन है। तो निश्चित रूप से बच्चे सोच रहे थे कि गुरुजी उनकी आवाज़ उठाएं तो अन्य समस्याओं के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो माननीय सुशील मोदी जी से मैं गुरु होने के नाते तमाम बच्चों के नाते जो है कि बीपीएससी का जो आपको 10 पॉइंट हम जो बता दे रहे हैं, जो ज्ञापन में दिया गया है, बता देना, कोई दिक्कत ही ना। देखिए है कि बीपीएससी में वेटिंग सूची जारी हो, बीपीएससी द्वारा 2014 की वैकेंसी का परीक्षा फल जल्द से जल्द जारी हो, सचिवालय सहायक तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो, सारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र OMR सीट कार्बन को भी छात्रों को देने की व्यवस्था की जाए, शिक्षकों की बहाली तथा एस्टेट की बहाली में पारदर्शिता लाने का आदेश दिया जाए, RDA का जवाब कट ऑफ तथा इंडेक्स की घोषणा की जाए, शारीरिक अनुदेशक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति वर्षों से लंबित जल्द बहाल किए जाए, सारे परीक्षाओं का कैलेंडर तथा परीक्षा ससमय प्रकाशित हो, बिहार पुलिस आयोग से द्वारा पूर्व में लंबित अन्य रिक्तियों को यथाशीघ्र निपटारा करे, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पूर्व से रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जाए। ये डिमांड है। तो हम लोग को लग रहा है कि माननीय सुशील मोदी अब छात्रों की आवाज़ बनेंगे। सर, एक और चीज़ है सर, हाँ, 500 से अधिक छात्र गिरफ्तार हुए, अभी तक कोई छूटा नहीं है। देखिए, 6 शिक्षकों पर FIR हुआ, अभी तक वापस नहीं किया गया। ये बात, वो भी मांग सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया। ये बात मैं निश्चित रूप से आज उठाऊंगा कि 500 से अधिक छात्र गिरफ्तार हुए हैं, विभिन्न शिक्षकों पर FIR हुआ है। उस समय इन्होंने कहा था कि FIR नहीं हो, निश्चित रूप से कहा था, लेकिन FIR हो जाने के बाद आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, यानी किसी नेता के हाथ में नहीं रहता FIR को काटना। उसको दोषमुक्त या तो ऊपर आला अधिकारी करेगा, न्यायालय करेगा। तो इस मामले में मेरे तरफ से कोई कमेंट नहीं, लेकिन मेरा अनुरोध जरूर होगा माननीय सुशील मोदी से, माननीय नीतीश कुमार जी से कि जो शिक्षकों पर FIR हुआ है, जिन मासूम बच्चों पर FIR हुआ है, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। व्यवस्था में दोष थी, व्यवस्था ने अपने दोष को सुधार लिया और उसके लिए बच्चे भुगते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यह सम्मान के साथ साथ मांग भी है बच्चों की, इसलिए गुरु रहमान है। आशा का किरण बने सुशील कुमार मोदी, क्या लगता है जो आप डिमांड बताए हैं वो उस पर वो ध्यान देंगे, वैसा होगा? देना चाहिए। जिस बोलने से उन्होंने बोला है उस बोलने से उनको देना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर जितना अप टू डेट माननीय सुशील मोदी रहते हैं उतना अप टू डेट कोई नहीं रहता है। तो छात्रों के मुद्दा से भी अप टू डेट वो रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है और मैं वादा भी यही कराऊंगा। ठीक है।
तो जैसा कि आपने सुना कि रहमान सर का साफ कहना है कि सुशील मोदी जो हैं उन्होंने छात्रों की तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखा और उसी का परिणाम रहा कि रेलवे जो है छात्रों के मुद्दे को सुनी और उसके पक्ष में निर्णय भी लिया गया, जिससे छात्र काफ़ी हर्ष में है, खुशी का माहौल है और इसी के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो सुशील मोदी आपको बताएं कि बिहार के जब तक उप मुख्यमंत्री थे तब तक छात्रों का इतना बड़ा वर्ग समूह जो है वो इतना खुश नहीं था जितना उनके राज्यसभा पहुंचने के बाद से खुश हुआ है, क्योंकि रेलवे को लेकर एक अखिल भारतीय स्तर पर एक परीक्षा को लेकर उन्होंने जैसा काम किया है और छात्रों की आशाओं के अनुरूप उन्होंने परिणाम को जो है वो लाने के लिए दबाव बनाया, इससे छात्र काफ़ी खुश हैं और इसीलिए पटना के सभागार में जो है वहाँ पर छात्रों के द्वारा जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।